हम लोग आज इंग्लिश के सेकंड बुक का जो सेकंड चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं, जिसका रीडिंग का नाम है द थीव्स ऑफ द स्टोरी, और जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, और इसमें सबसे पहले हम पूरा स्टोरी को समझने और जानने से पहले समझ लेते हैं कि सबसे पहले हेडिंग क्या बता रहा है। हेडिंग बता रहा है द थीव्स ऑफ द स्टोरी, मतलब थीव मतलब नॉर्मली समझते हैं क्या कि चोर होता है, और स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी होता है। मतलब ये जो हम पूरा स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो बस एक चोर पे है। वो चोर कैसे क्या एक्टिविटी, कुछ भी जो भी स्टोरी है, समझो कि पूरा स्टोरी हम लोग एक चोर पे पढ़ने वाले हैं। तो क्या आगे तो इस चोर पे हम लोग पूरा स्टोरी पढ़ने से पहले इसमें दो व्यक्ति का यूज किया गया। पहला मतलब एक अनिल नाम का व्यक्ति पर्सन है, और दूसरा एक हरि सिंह। स्टोरी में जो हरि सिंह है वही चोर है, वही पूरा चोर कर रहे हैं, वो चोर है, और अनिल सिंह है जो एक पर्सन है, जो दोनों से ही पूरा स्टोरी को हम लोग को पढ़ना है और फिनिश करना है। तो हम लोग अब स्टोरी को पढ़ते हैं और सही तरीके से उसको समझते हैं। सबसे पहले स्टोरी पढ़ने से पहले कुछ ऊपर में दिया है, बता रहा है कि ये ए यंग बॉय मैक फ्रेंड विथ अनिल। मतलब यंग बॉय मतलब क्या, एक जवान लड़का, एक यंग लड़का जो है वो मैक बनाता है क्या, फ्रेंड, किसको, तो अनिल को। अनिल ट्रस्ट ही इज कम्प्लीटली एंड द एम्प्लॉय ही। मतलब अनिल जो है वो, जो अनिल हम लोग जैसे पढ़े, जो अनिल है व्यक्ति होता है, वो ट्रस्ट मतलब विश्वास कर लेता है किस पे, वो जो लड़का था किस पे, एक यंग बॉय जो क्या बताता है कि मैं पूरी तरह से कम्प्लीटली क्या हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, मतलब मैं कर्मचारी हूँ। डज द बॉय बैटरे हिज ट्रस्ट, या बैटरे मतलब बताया गया प्रकट करना। वो जो मतलब जो लड़का था वो क्या किया, अनिल को ऐसा खुद को प्रकट कर दिया कि जो अनिल उसमें बिलीव कर लिया। जो चोर था वो क्या किया, उसको ऐसा प्रकट करके दिखाया अपना एक्टिविटी को, अपना एक्टिंग को, कि अनिल जो था उसे पूरी तरह से विश्वास कर लिया क्या है कि ये कर्मचारी है। वो समझ नहीं पाया कि ये चोर है। इस स्टोरी को हम लोग पूरी तरह से सही तरह से पूरा स्टोरी को जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बता रहा है कि आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मीट अनिल। मतलब क्या, आई वॉज स्टिल ए थीफ मतलब मैं उस समय चोर था, कब, व्हेन जब आई मीट अनिल मतलब मैं जब अनिल से मिला। जब वो चोर, कौन चोर, जो हम लोग पढ़े यहाँ पे हरि सिंह, जो हरि सिंह था वो बता रहा है कि मैं उस समय चोर ही था, कब, जब फर्स्ट टाइम हम अनिल से मैं मिला था। एंड थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड द फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मतलब क्या बताया कि एंड आई थ्रू ओनली 50 मतलब मैं बिल्कुल कितना साल का था, तो 15 साल का था। एंड आई वाज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब एक्सपीरियंस मतलब वो उसमें बहुत ज्यादा अनुभव था, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था। और फेयरली मतलब होता है काफी, मतलब वो सिंपल से बात है, जो चोर है उसका हाथ बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, वो सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी वो किसी को चोरी कर पाएगा ना। तो ये बता रहा है कि अनिल खुद अपने बारे में बताया, जो हरि सिंह खुद अपने बारे में बताया क्या, कि जो मेरा हाथ था ना वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मतलब क्या, काफी ज्यादा मतलब एक्टिव था, एक्सपीरियंस वाला था। वो किसी को भी चोर को मतलब किसी का भी चोरी वो कर सकता था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। मतलब क्या हुआ, जब अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच मतलब अनिल जो कि हम लोग पढ़े वहां पे फर्स्ट व्यक्ति जो अनिल जो क्या कर रहा था, वाचिंग कर रहा था मतलब देख रहा था क्या, रेसलिंग। रेसलिंग मतलब क्या होता है कि जो कि रेसलिंग मतलब होता है जो कि रेसलिंग मैच मतलब रेसलिंग में मतलब अनिल जो है वो मुक्केबाजी वाला जो होता है वो मैच को वो देख रहा था, कहाँ, टीवी पे। When जब आई अप्रोच ही मतलब अप्रोच मतलब होता है संपर्क करना। कौन संपर्क किया, हरि सिंह, किससे, अनिल से, कब, जब अनिल टीवी में रेसलिंग मैच देख रहा था, जब वो मुक्केबाजी था, वो जो फाइटिंग मैच था वो देख रहा था, तभी क्या होता है कि जो चोर था वो अप्रोच करता है। अप्रोच मतलब क्या होता है, संपर्क करना, वो उससे संपर्क में आता है। ही वॉज अबाउट 25 ए टॉल लर्न follow and he looked easy going kindly and simple enough for my purpose। मतलब यहाँ क्या बताया गया कि he was about 25 जब कौन, वो चोर हरि सिंह जब वो देखा किसको, अनिल को, तो क्या बताया कि कितना का लग रहा था, 25 ईयर्स का लग रहा था। ए टॉल लर्न ने फॉलो, टॉल मतलब क्या, लंबा था, एंड फॉलो एंड ही लुक इजी गोइंग काइंडली। फिर वो उसको देख के समझ गया कि ये जो अनिल है वो क्या है, वो आसानी से बहुत ही दयालु है। एंड द सिंपल इनफ ऑफ पर्पज, पर्पज मतलब होता है उद्देश्य, जो उस चोर का उद्देश्य है, चोर कौन, हरि सिंह, जो हरि सिंह का उद्देश्य क्या, कि जो अनिल को उसको क्या करना है, उसको अपना फ्रेंड बनाना है और उसको लूटना है। तो वो चीज वो था जो वो हरि सिंह था, जो अनिल को देख के जान गया कि ये दयालु है, आसानी से मेरा पाला में पड़ जाएगा। I had not had much luck of late, and through I might me able to get into the young man confidence। मतलब क्या बताएगा कि I had not much luck मतलब वो खुद बोला कि मेरा जो लक है, मेरा जो नसीब है, कुछ दिनों से बहुत ही खराब चल रहा था। and और through I might me able to get into the young man confidence
शायद ही मैं इस युवक का भरोसा जीत सकूं। वो क्या बताता है कि उसका कुछ दिनों से जो पूरा नसीब था पूरा खराब चल रहा था, हम लोग मान सकते वो चोरी नहीं कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो अनिल को देखा तो क्या बोला कि शायद मैं इस युवक का भरोसा जीत पाऊं। अपने एक्टिंग से, अपने सारा बोलचाल से क्या बोला कि मैं अनिल का भरोसा जीत के मैं इसे भी लूट लूंगा। ये कौन बोल रहा है? हरि सिंह चोर बोल रहा है। ये अभी सारी बातें किसके बीच हो रही है? तो अभी सारा ये बातें सोच रहा है कौन? तो हरि सिंह अपने चोर अपने सारी बातें को मन में सोच रहा है। यू लुक ए बाइट वाज ए रेसलर योरसेल्फ आई सेड मतलब फिर से जो चोर है वो बोलता है किसको? तो उसी को, अनिल को क्या बोलता है? यू लुक ए बाइट ए रेसलर योरसेल्फ मतलब वो अनिल को बोलता है, अनिल को देखता है और क्या बोलता है? तुम तो एक पहलवान की तरह दिखते हो। कौन बोला? चोर बोला। किसको? अनिल को बोला। ए लिटिल फैल्टरी हेल्प इन ए मैकिंग फ्रेंड। देखो यहाँ फैल्टरी मतलब बताया गया चापलूसी करना। चापलूसी करना मतलब या किसी की तारीफ करना, किसी का बढ़ावा देना। तो वही कौन जो चोर था वो क्या बोलता है किसको? अनिल को, कि तुम तो एक पहलवान की तरह दिखते हो। जबकि वो अनिल कैसा था? एक पतला दुबला एक लंबा व्यक्ति था। अब बता वो क्या कर रहा है? उसको चापलूसी ही कर रहा है, मतलब उसको बढ़ावा दे रहा है, उसका मन को जीत रहा है झूठ बोल के कि तुम कैसे दिखते हो? एक पहलवान की तरह, एक पहलवान की तरह दिखते हो। और क्या बोला? हेल्प योर मेकिंग फ्रेंड मतलब चापलूसी करके क्या किया? उसको अपना वो दोस्त बनाना चाह रहा था। कि सिंपल बात है, अगर हम खुद अपने लाइफ में देखते हैं, अगर किसी को हमको किसी से कुछ लेना है या कुछ पाना, उसको आगे हमको इम्प्रेस करना पड़ता है। तो वही जो यहाँ चोर है वो क्या कर रहा है? अनिल को इम्प्रेस कर रहा है। कैसे? कि उसको बोल के कि तुम कैसे दिखते हो? तो एक पहलवान की तरह दिखते हो। आए क्या बोला कि सो डू यू, तो क्या आप? ही रिप्लाई, उधर से रिप्लाई क्या आया मतलब उधर जवाब क्या आया? विच पुट मी ऑफ ए मूवमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वाज ए रेथर थी। मतलब क्या बताया? जब वो चीज सारा चीज उसको बोला किसको? अनिल को, तो उधर से रिप्लाई क्या आता है कि विच पुट मी ऑफ ए मूवमेंट बिकॉज दैट द टाइम आई वाज रेथर थी। मतलब क्या बता रहा है कि मुझे भी इसमें इंटरेस्ट था लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं पतला हूँ। क्या बोला? आई वाज रेथर थीन मतलब पतला, मैं पतला हूँ। वेल मतलब शाबाश। आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर ए बाइट। मॉडेस्टली मतलब बनाया गया विनय पूर्वक, मतलब किसी को विनम्रता से वो क्या बोलता है? वो भी प्यार से बोलता है। कौन? चोर। किसको? कि आई डू रेसलर ए बाइट मतलब मैं कुश्ती के बारे में कुछ जानता हूँ। कौन बोला? अनिल। किसको? उस चोर को, कि मैं कुश्ती के बारे में कुछ जानता हूँ। फिर व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट इज योर नेम कौन पूछा? अनिल। किससे पूछा? उस चोर से। तो चोर का नाम लोग आगे जान चुके, क्या था? हरि सिंह। फिर वो बोलता है हरि सिंह आई लाइड। क्या बोला? अपना नाम वो क्या बताया? हरि सिंह आई लाइड मतलब बताया कि मैंने फिर से एक बार झूठ बोला। कौन? ये सारी बात हरि सिंह बोला कि अपना नाम बताया हरि सिंह, लेकिन वो मन में क्या सोचा कि मैं फिर से एक बार क्या बोला? झूठ बोला। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ मतलब क्या बता रहा है? आई टूक ए न्यू नेम मतलब प्रत्येक महीना क्या करता है? प्रत्येक महीना क्या करता है? अपना एक नया नाम बताता है। That kept me ahead the police and of my former employer मतलब क्या बताया? That kept me ahead मतलब क्या? सर के ऊपर से। of the police मतलब क्या क्या? वो सारा जो बातें बोला कि मुझे of the police and my former employer, मुझे मतलब मेरे पीछे पुलिस नहीं है और मैं कर्मचारी हूँ। ये कौन बताया? सारा चीज किसको? अनिल को। कौन? हरि सिंह। ए हेड मतलब वो सर के ऊपर से, मतलब उसको सारा चीज क्या बता रहा है? झूठ मूठ का वो सारा बना के बोल रहा है, क्योंकि उसको अपना फ्रेंड बनाना है। किसको? हरि सिंह को बनाना फ्रेंड, किसको? अनिल को, क्योंकि उसको लूटना है, चोरी का, इसीलिए सारा चीज को झूठ बोल के उसको अपना दोस्त बना रहा है। सिंपल सी बात, सबसे पहले किसी को दोस्त बनाएंगे तब तो वो मेरा सपोर्ट करेगा ना। तो उसको दोस्त बना रहा है। कौन? हरि सिंह। बता रहा है आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑलिव रेसलर यू हैव गंटरिंग लिफ्टिंग एंड द थ्रोइंग। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल मतलब आफ्टर द इंट्रोडक्शन मतलब क्या? जब इंट्रोडक्शन दोनों का आपस में कर ले, किसके बीच? अनिल और हरि सिंह के बीच। जब अनिल उससे नाम पूछा तो अपना हरि सिंह बताया और वो क्या बोला कि मेरे पीछे कोई पुलिस ने, मैं कर्मचारी। ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब वो अपना परिचय दे चुका। उसके बाद बता रहा है कि अनिल टॉल्ड, अब अनिल बोलता है अबाउट द वेल ऑलिव रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about मतलब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। किस चीज के बारे में? तो रेसलिंग के बारे में। तो रेसलिंग में क्या क्या होता है? मतलब ग्रंटिंग मतलब घूरना, लिफ्टिंग मतलब उठाना और थ्रोइंग मतलब फेंकना। ये सारी चीज कुश्ती होता है रेसलिंग में, कुश्ती मुक्केबाजी में। किसी को फेंकते हैं, किसी को उठाते हैं, ये सारी चीज बातें हो रही थी। किसी किसके बीच? तो अनिल और हरि सिंह के बीच।
आई डिड नॉट हैव मच टू से, मतलब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सिंपल से बात है, कौन कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? हरि सिंह। क्योंकि हरि सिंह क्या, एक तो चोर है, उसको तो रेसलिंग के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। जो नॉलेज है किसको है? अनिल को है। तो वही अनिल जो हरि सिंह होता है वो क्या बोलता है कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। वो क्या कर रहा है? जो सिर्फ सुन रहा है। कौन? हरि सिंह, जो अनिल बोल रहा है। अनिल वर्ल्ड अवे आई फॉलो कैजुअली। फिर क्या वो ये सारे लोग भी दोनों के बीच बातें हो गई, कुश्ती की, रेसलिंग। फिर बताया अनिल वर्ल्ड अवे, फिर क्या हुआ? अनिल जो था वो जाने लगा। आई फॉलो कैजुअली, कैजुअली मतलब क्या बता रहा है कि आई फॉलो क्या कर रहा है? उसका वो पीछा करने लगा, फॉलो करने लगा। कौन? हरि सिंह। किसका पीछा? तो अनिल का पीछा करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, जो हरि सिंह चोर था वो फिर से क्या बोला? अनिल को फिर से बोला हेलो अगेन, मतलब फिर उसको बोला हेलो अगेन, दोबारा बोलता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपेयरिंग स्माइल। फिर क्या किया कि वो जैसे ही हेलो सेड बोला तो अनिल जो था उसकी तरफ देखने लगा। देखते समय क्या बोलता है कि आई गेव, मतलब वो दिया, क्या दिया? हिम माई मोस्ट अपेयरिंग स्माइल, मतलब उसको देख के वो एक अच्छा सा स्माइल किया। कौन किया? हरि सिंह। किसको देख के? अनिल को। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। फिर हरि सिंह क्या बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू। फिर तब उधर से रिप्लाई आता है, अनिल भी क्या बोलता है कि बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कोई पेमेंट नहीं दूंगा, मतलब मैं तुम्हें कोई मंथ का पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, तुम मेरे लिए काम करो। ये कौन बोला? हरि सिंह बोला। किसको? अनिल को। फिर अनिल क्या बोलता है, ठीक है तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन मैं तुमको इसके बदले में कोई मंथली पेमेंट या कुछ पैसा नहीं दूंगा। आई थ्रू दैट ओवर ऑफ ए मिनट फॉर ए मिनट, मतलब क्या हुआ? जब उसको बोला पैसा नहीं देगा तो फिर वो सोचता है आई थ्रू दैट ओवर फॉर ए मिनट। फिर कौन सोचता है? हरि सिंह। क्या बोलता है कि मतलब 1 मिनट के लिए क्या सोचा? ओवर, मतलब सारा तो खत्म हो गया। वो जो भी प्लान सोचा था कि मैं इसके साथ रहूंगा, इसको चोरी करूंगा, लूटूंगा, तो सारा खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसका काम करेगा, उसको कुछ देगा ही नहीं, तो कौन रहना चाहेगा? लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचा क्या, ये तो मेरा पूरा प्लान खत्म हो गया। परहैप्स मतलब शायद, आई हैड मिस जज्ड, मैं मिस जज्ड मतलब होता है कि फैसला गलत। फिर वो बोलता है शायद मेरा जो चॉइस था, जो मेरा फैसला था वो गलत था। ये कौन सोचा? हरि सिंह। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, लेकिन तब पर भी फिर जो था हरि सिंह फिर पूछता है, आई आस्क्ड पूछता है कैन यू फीड मी, मतलब क्या मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ? मतलब कैन यू फीड मी, क्या आपके लिए मैं खाना बना सकता हूँ? तो बोलता है कैन यू कुक, क्या तुमको खाना बनाने आता है? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। फिर क्या बोला? आई कैन कुक, क्या बोला कि मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन फिर वो मन में क्या सोचता है? आई लाइड अगेन। फिर से उसने दोबारा झूठ बोला। किससे झूठ बोला? अनिल से। पहला झूठ क्या था उसका कि वो उसको क्या बोला कि मेरे पीछे कोई पुलिस नहीं है, मैं क्या कर्मचारी हूँ। पहला झूठ। दूसरा झूठ क्या बोला कि वो उसको बोला कि वो पूछा तुमको खाना बनाने आता है, तो क्या बोल दिया? हाँ, लेकिन उसको खाना बनाने नहीं आता था। इफ यू कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, मतलब क्या बोला? इफ यू कैन देन मी, मतलब तुम अगर मेरे लिए खाना बनाओगे तो मैं आई कैन फीड यू, मतलब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वो बोला कि अगर तुम मेरे लिए खाना बना के दोगे तभी मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट्स शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मतलब देखो जुमना स्वीट्स एक शॉप, मतलब समझो कि वहां पे एक स्वीट्स का दुकान है, मिठाई का दुकान है, जिसके ऊपर कौन रहता था? हरि सिंह। टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, जब वो दोनों को भी सारा बातचीत हो गया, तो वो जब वो एग्री हो गया हाँ मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, तब क्या किया? अनिल जो था हरि सिंह को अपने ऊपर ले गया घर में। क्या बोला कि कैन कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, तुम सोगे कहाँ? तो बालकोनी में। But the meals I cooked that night must have been the terrible because Anil gave into a stray dog and told me to be off, मतलब क्या बताया गया कि but I meal I cooked that night, मतलब उस रात को क्या हुआ जब वो खाना बनाया। कौन खाना बनाया? हरि सिंह। किसके लिए? अनिल के लिए। जब वो खाना बनाया तो must have been tried, मतलब है क्या बता रहा? भयानक। बिकॉज जो वो खाना बनाया इतना भयानक था, इतना गंदा था, इतना खराब खाना बनाया। क्यों खाना खराब बनाया? उसको तो खाना बनाना आता था नहीं, लेकिन क्या बोला? वो ऑलरेडी झूठ बोल चुका था, मुझे खाना बनाना आता है, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। लेकिन वो जब वो खाना बनाया इतना गंदा, इतना बेकार बना, तो क्या हुआ उसके बाद कि बिकॉज अनिल गेव टू ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मतलब होता है कि जो बाहर में आवारे कुत्ते लोग घूमते हैं ना, उसको क्या किया? वो जो गंदा खाना बनाया था वो जाके आवारे कुत्तों को वो दे दिया। एंड टोल्ड मी, तब मुझे बोलता है बट ऑफ टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्या तब उसको बोला कि तुम जाके उधर रहो।
बट आई जस्ट हंग अराउंड। हंग मतलब होता है लटकना। क्या बोला? लटकना मतलब है जो बालकोनी में था वहीं पे लटक के वो सारा चीज एक तरह से अराउंड मतलब वो देख रहा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपेयरिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। मतलब क्या बोला कि स्माइलिंग इन द मोस्ट अपेयरिंग वे मतलब क्या कि मैं आकर्षक तरीके से मुस्कुरा रहा था। कौन मुस्कुरा रहा था? वो हरि सिंह चोर। क्यों? जब वो सारा एक्टिविटी को देखा, जो खाना बनाया, गंदा खाना बनाया, जब वो कुत्ता को खिला दिया तो वो सारा चीज को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन उसको जब वो मुस्कुरा रहा था तो उसको देख के उधर से अनिल का कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है। लाफिंग उधर से लाफिंग करने उधर से कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है। आप लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड। पैटेड मतलब क्या होता है? थपथपाना। जब वो हरि सिंह वो कुत्ता को खाना दे के आया, उसको बोला कि तुम शांति मन से रहो, और वो हरि सिंह जो चोर था वो सारा एक्टिविटी को देख के हंस रहा है, तो उसके बाद क्या होता है? जो अनिल होता है ना उसके पास आता है। किसके पास? उस चोर के पास, और बोलता है ही पैटेड मी मतलब मुझे थपथपाया, ऑफ द हेड मतलब उसके सर को ऐसे करके थपथपाता है। कौन? अनिल। सैड नेवर माइंड बोलता है नेवर माइंड कोई बात नहीं। He did teach me to cook बोलता है कि कोई बात नहीं, खराब खाना बना कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टीच करूंगा। किस चीज को लेके? तो खाना बनाने के लिए। कौन बोला? ये अनिल बोला। किसको बोला? हरि सिंह को। किसको सिखाया खाना बनाने के लिए? अनिल सिखाएगा हरि सिंह को खाना बनाने के लिए। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add number। फिर उसके बाद क्या होता है कि he also taught me write my name। फिर उसके बाद क्या होता है? जो हरि सिंह को जो होता है अनिल क्या करता है? सबसे पहले उसका नाम लिखने में उसको सिखाता है। हरि उसको, वो तो चोर था तो अनपढ़ भी होगा, उसको पढ़ने में नहीं आता था, तो क्या किया कि उसको क्या किया कि वो सबसे पहले नाम लिखना सिखाया। कौन सिखाया? हरि सिंह। हरि सिंह को सिखाया। कौन? अनिल। एंड said he would soon teach टू राइट होल सेंटेंस। सेंटेंस मतलब है वाक्य लिखना। कौन? जो अनिल को सिखाया, अनिल ने सिखाया हरि सिंह को। क्या बोला कि वो बोला कुछ दिन के बाद वो हमको सेंटेंस भी लिखना मतलब वाक्य को भी लिखना सिखा देगा। एंड एडिंग नंबर, एडिंग नंबर क्या? नंबर को भी जोड़ना बता देगा। कौन? अनिल बताएगा। किसको? हरि सिंह को। ये चीज कौन बोल रहा है? हरि सिंह बोल रहा है कि जो अनिल था वो सारी चीज हमको ये करवा रहा था। सबसे पहले हमको नाम लिखने के लिए सिखाया, फिर क्या बोला कुछ के बाद हमको सेंटेंस मतलब वाक्य बनाने सिखा देगा, और एडिंग मतलब नंबर को हम लोग को हमको जोड़ने भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। क्या बोलता है? आई वॉज ग्रेटफुल मतलब वो जो था क्या था? महान था। आई न्यू दैट वंस I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। मतलब क्या बताएगा? I knew that once I could write like educated man मतलब क्या बताया कि जब मैं पढ़ने लिख जाऊंगा, शिक्षित आदमी की तरह लिख सकता हूँ। मतलब वो क्या बोला कि जब मैं एक अच्छे आदमी की तरह, जो एक एजुकेटेड मैन लिखता है, अगर मैं उस तरह लिखने के लिए सीख गया, उस तरह पढ़ने के लिए सीख गया, तो would be to limit to what there could achieve मतलब जो मुझे हासिल करना होगा वो मैं कर लूंगा। मतलब बोला जब वो बोला कि जो अगर मैं सही से पढ़ने के लिए सीख गया अच्छे लोगों की तरह, एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो क्या बोलता है लास्ट में कि वुड बी नो लिमिट व्हाट टू द आई कुड अचीव मतलब जो मुझे हासिल होगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। मतलब जो वो सही से पढ़ लेगा, जो उसको मिल जाएगा, तो क्या बोलता है जब मैं सही तरह से सीख जाऊंगा तो उसकी कोई सीमा ही नहीं रहेगा कि मैं कुछ सीख पाए, वो इतना हैप्पी हो जाएगा। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल मतलब फिर क्या बताया गया कि अनिल के लिए काम करना मतलब सहज था। मतलब क्या होता है? आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल मतलब जो बताया कि अनिल के लिए काम करना सहज था। मतलब अनिल के लिए जो काम कर रहा था वो बहुत ही सहज था। आई मेड दैट टी इन द मॉर्निंग फिर क्या होता है? नेक्स्ट दिन होता है, तो क्या होता है? जो हरि सिंह होता है क्या बोलता है कि मेड टी इन मॉर्निंग मतलब क्या बनाता है? चाय बनाता है। एंड देन वुड टेक माई टाइम buying that they supply usually making a profit of about a rupees a day मतलब क्या बताया गया कि जब वो जब वो चाय को बना लिया तो फिर क्या कि उसके बाकी वजह टाइम बचा, जो टाइम बचा क्या होता है? वुड टेक माई टाइम मतलब उसके पास टाइम बचा हुआ था। बाइंग द डे सप्लाई मतलब क्या किया? वो बाइंग मतलब खरीदने गया। क्या खरीदने गया? यूजुअली सपोज हम मान सकते हैं कि कुछ वहाँ का क्या घर का राशन हो सकता है, कुछ वो मार्केट से सब्जी लाने के लिए गया होगा, जो चाय बनाने के बाद उसके बाद टाइम बचा। ए प्रॉफिट अबाउट ए रुपीज ए डे अब जो उसको हरि सिंह पैसा देता है, सपोज हम मानते हैं कि उसको मान लो कि 100 रुपया देता पैसा उसको पूरा मार्केटिंग करने के लिए, अगर वो मार्केटिंग करने के बाद क्या बोला? ए रुपीज ऑफ डे अगर मान लो उसको उस दिन का अगर 1 रुपया बचता था तो क्या करता था? हरि सिंह अपने पास रख लेता था, वो लौटाता नहीं था, वो हरि सिंह को अनिल को देता नहीं, वो 1 रुपया रख लेता। कौन? हरि सिंह। जब मार्केटिंग करने के बाद जो पैसा बचता वो आई थिंक ही न्यू फिर हरि सिंह सोचता आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी
दिस वे बट ही डिड नॉट सीन माई माइंड। मतलब फिर जो बोलता है अनिल, हरि सिंह जो था वो बोलता है कि मुझे लगता था कि जो मैं 1 रुपया रखता हूँ वो अनिल को मालूम है, अनिल को मालूम है। दे दिस वे बट ही डिड नॉट सीम इन माइंड। लेकिन क्या बोलता, वो इस बात को दिमाग से नहीं लेता, वो इग्नोर कर देता, वो मुझे कभी इस चीज के लिए बोलता नहीं है। कौन ये सारा चीज बोल रहा है, सारा चीज सोच रहा है कौन, हरि सिंह अपने मन में। आगे बताया गया कि अनिल मेड मनी बाय द फिट एंड स्टार। जो अनिल था वो पैसे कहाँ से बनाता था, तो फिट्स एंड स्टार से। ही वुड बोरो 1 वीक। बोरो मतलब होता है उधार लेना। वो क्या करता है, किसी से 1 सप्ताह के लिए उधार लेता और लैंड द नेक्स्ट, और क्या करता, किसी को वो पैसा दे देता था। He kept worrying about his next check। और क्या करता, he kept worrying about मतलब his next check। चेक मतलब क्या, जिसमें पैसा आता है वो क्या करता, वेट करता नेक्स्ट चेक आने का। जो नेक्स्ट चेक में पैसा आता है उस चेक का पैसा आने का वो वेट करता। कौन करता, अनिल। बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गो आउट ए सेलिब्रेट। और फिर क्या करता, जैसे ही उसके पास चेक आ जाता, सून एट द अराइव मतलब उसके पास चेक पहुंच जाता, पैसा पहुंच जाता, तो ही वुड गो आउट ए सेलिब्रेट। वो क्या सोचता कि मैं जाऊंगा बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूंगा, मतलब मस्ती करूंगा, मजा करूंगा। किन पैसों से, जो उनके उसके पास चेक आने वाला था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन ए क्यूअर वे टू द मैक लिविंग। अब हमको पता चला जो अनिल था वो क्या करता था, तो ही सिम वे रॉट ए मैगजीन, वो कहानियां लिखता था, मैगजीन लिखता था। वो एक कहानी बताया, किस कहानी को बताया, ए क्यूअर वे टू मैक लिविंग मतलब वो किसी को जिंदा करने का तरीका में एक मैगजीन लिख रहा था। वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book of the publisher। मतलब क्या बताया, वन इवनिंग मतलब एक शाम की बात है, शाम को बताया। he came आया, कौन आया, अनिल आया। विथ ए स्मॉल बंडल मतलब छोटा सा एक नोटों का बंडल गड्डी लेके वो आया। ऑफ नोट्स, काची का बंडल था, तो नोट का बंडल था। सेइंग वो कहा, ही हैड जस्ट ए सोल्ड ए बुक ए पब्लिशर मतलब जो एक कहानी लिखता था उसमें वो एक उसका बुक जो था पब्लिशर हुआ था, मतलब वो इसको खरीदा था। वो खरीदने का जो उसको नोट मिले, जो पैसे मिले, वो बंडल को लेके वो आया था। एट नाइट मतलब उसी रात को। आई सॉ हिम ट्रक द मनी अंडर द मीटर। अब आई सॉ मतलब देखना, ये सारा चीज कौन देख रहा है, अब बता रहा है इसके आवाज हरि सिंह। अब हरि सिंह देखता है, आई सॉ मतलब मैं देखा क्या, कि हिम मतलब कौन, अनिल। टक द मनी, टुक द मनी अंडर द मेटर्स। मेटर्स मतलब होता है रजाई के अंदर। वो जो हरि सिंह था वो क्या देखा, अब तो नोट का बंडल देख हरि सिंह का मन में लालची हो गया कि मुझे चोरी करना है। लेकिन क्या वो देखा कि जो अनिल था वो नोट का बंडल को क्या किया, लिया और जाके जो अपने सोता उस रजाई के अंदर उसको दबा के उसके ऊपर सो गया। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating for the shopping and had not done anything in my line of work। मतलब क्या बताया, I had been working for Anil almost a month मतलब क्या बताया, अब बोल रहा हरि सिंह कि मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा था, किसके यहाँ, अनिल के यहाँ। जो भी खाना बनाना, खाता, मार्केट या जो पैसा बचता उसको पॉकेट में रख लेते, वो सारा काम वो कर रहा था। कौन, हरि सिंह कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग और द शॉपिंग, चीटिंग मतलब जो कुछ पैसा बचता उसको रख लेता, वो चीटिंग कर रहा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब बता रहा है कि ये चीज करना मेरा लाइन ऑफ वर्क में था, मतलब उसका मिशन क्या था, चोरी करना। लेकिन वो चोरी तो बहुत कम कर रहा था, जिसका सब कुछ हो नहीं रहा था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो मतलब मेरे जैसे ऐसा करने का हर अवसर, मेरे पास ऐसा करने का हर एक अवसर था। वो क्या बता रहा है कि मेरे पास चोरी करने का हर एक अवसर प्राप्त था। अपॉर्चुनिटी मतलब बताया जा रहा कि हर एक अवसर उसके पास प्राप्त था। कैसा अवसर प्राप्त था, तो अनिल हैड गिवन मी ए की द डोर। अब वो क्या करता, अनिल कहीं भी जाता तो हरि सिंह को क्या करता, अपना पूरा घर का चाबी देके चल जाता। एंड आई कुड कम एंड गो आई द प्लीज मतलब क्या बोला, उसको देने के बाद मैं कभी भी घर में अंदर आ सकता था और कभी भी जा सकता, उसके लिए मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं था। ही वॉज द ऑलमोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। फिर क्या बोलता, वो जो पर्सन था, कौन पर्सन, अनिल जो था, उस पर उतना ट्रस्ट करने लगा, मतलब उस पर विश्वास करने लगा। आई हैड एवर मेट, जो कि एवर मतलब कभी, जो मुझे कभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। कोई व्यक्ति है एक चोर के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है कि अपना घर का चाबी उसको दे रहा है और चल जा रहा है बाहर कोई काम करने के लिए। शायद वो तो चोर है, लेकिन वो अनिल को अभी तक नहीं मालूम है, लेकिन वो खुश हो जाएगा कि चोर के ऊपर एक घर चक्का चाबी देके वो कहीं भी चला जा रहा है। और अनिल जो हरि सिंह था वो कभी भी घर से बाहर जा सकता था। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम मतलब क्या बोला कि एंड दैट वाई दैट इज वाई
was so difficult robbing। अब क्या बोला कि एंड वाई मतलब क्यों इस व्यक्ति को लूटना, रोब मतलब चोरी करना, इस व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल है। इट इजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन। अब क्या बोला कि इजी किसको लूटना इजी होता है, तो ग्रेडी मैन मतलब लालची व्यक्ति को। वो अपने आप में समझ रहा था कि लालची व्यक्ति को इससे अच्छा है कि अगर कोई हम लालची व्यक्ति को पकड़ते तो उसको अभी तक हम लूट के जा चुके होते। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू ए रॉबर बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉबर ए केयरलेस मैन। समथिंग ही डज नॉट इवन नोटिस हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ वर्क। मतलब क्या बताया, वो क्या बोला कि हरीश अनिल को लूटना उतना मुश्किल था जितना आसान किसको था, एक लालची व्यक्ति को लूटना। क्यों मुश्किल था, क्योंकि जो अनिल था वो क्या था, केयरलेस पर्सन था, मतलब कोई भी काम कभी भी करता उसको किसी कुछ मतलब नहीं रहता था। समथिंग ही डज नॉट इवन नोटिस हैज बीन, वो कुछ नोटिस भी नहीं करता कि हरीश सिंह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। रॉब एंड द टेक द प्लीजर आउट ऑफ वर्क, यह काम का अंदाजा उठाता है। मतलब क्या बोला कि कुछ भी काम करता उसको अनिल को मतलब नहीं होता, बस वो आता खाना खाता अपना मतलब मैगजीन लिखता था। मतलब वो समझ गया था कि इसको लूटना बहुत मुश्किल है क्योंकि खुद केयरलेस है, हमको कहीं भी रख देगा उसको खुद याद नहीं रहेगा, तो इसको लूटना बहुत ही मुश्किल है। कौन सोचा था, हरी सिंह। वेल इट इज टाइम आई डिड नॉट सम ए रियल वर्क, यह समय जब मैंने कुछ वास्तविक काम क्या बोला कि अब जो है रियल टाइम आ गया है क्या कि अब इसको लूटने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो क्या बोलता है, मैं खुद से कहा, खुद से वो पूछ रहा है आई एम आउट ऑफ द प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he will only waste it on his friend, after all he does not even pay me। अब क्या बोला कि इसके पास जो भी पैसे आते हैं वो क्या करता, मुझे तो मंथली पेमेंट करता है नहीं, वो क्या करता है जो खुद रखता है खाता पीता है, और लास्ट में क्या करता है कि ही विल ओनली वेस्ट हिज फ्रेंड, और क्या करता जो भी उसको पैसा तो क्या करता वो पैसा को लेकर दोस्तों से जाता और पार्टी सार्टी करके पूरा पैसा को पूरा बर्बाद कर देता। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और क्या करता उसके बाद मुझे पैसा भी नहीं देता था। मतलब क्या वो जो उसको अगर पैसा मिलता अनिल को क्या करता, जो भी पैसा मिलता उसको रखता नहीं, दोस्तों के साथ जाता बाहर पार्टी सार्टी करता और उसके बदले क्या करता वो करता। लेकिन जो था क्या बोला था, पेमेंट नहीं करता। किसने पेमेंट करता, तो हरी सिंह को, कि वो आगे बात कर चुका है, वो पैसा जो करे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़े। रुकिए सेकंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग सबसे पहले सेकंड क्लास में लोग पढ़ने वाली स्टोरी को पूरा खत्म करेंगे। आज हम लोग यहाँ तक हाफ स्टोरी को पढ़े कि क्या हुआ कि अनिल के पास जो नोटों का बंडल आया वो अपने पास कच्ची रजाई के अंदर रखा और क्या क्या हुआ उसके ऊपर सो गया। तो सारा चीज जो हरी सिंह होता है सोचता है कि इसके पास तो पैसा आता है, लेकिन क्या करता है जाके दोस्तों में पार्टी सार्टी करके उड़ा देता है और मुझे मंथली पेमेंट भी नहीं करता। तब उसके मन में थिंकिंग आ रहा है कि मुझे ये पैसा लेके भागना है। तो आगे स्टोरी क्या होती है, क्या वो हरी सिंह क्या वो पैसा चोरी करता है कि नहीं करता है, वो कैसे क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक चीज जो हम लोग यहाँ तक स्टोरी को पढ़े, आप लोग क्या करना, सबसे पहले इसका जो हिंदी मीनिंग है वो पूरा को लिखना है, खुद में बना के एक निष्कर्ष टाइप में पूरा का एक हिंदी मीनिंग उसको कॉपी में लिखना है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर यहाँ दिखाया गया है उसको आप लोग को ट्राई करना है घर में खुद से करने का। आप लोग कोचिंग से क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आंसर हम लोग करवाएंगे आपको, लेकिन खुद से आपको घर पर ट्राई करना है कि क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएगा। थैंक यू।